हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। और अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं प्रतिभा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, सिंगर, फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ मेकअप वर्कशॉप। यस, आई वाज एक्साइटेड। प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के भेजो यस। तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम सेल्फ मेकअप कैसे करना है, सेल्फ मेकअप के लिए कुछ बताइए, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फाउंडेशन ले कौन सा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे एंड ऑल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक सेल्फ मेकअप वर्कशॉप ही लेती हूँ यूट्यूब पे, ताकि हर किसी को हेल्प मिले। ये सेल्फ मेकअप वर्कशॉप में मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ सिखाऊंगी एंड मेरा वादा है आपसे कि आप लोग 100% खुद का मेकअप करना सीख जाओगे और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ठीक से ध्यान से देखा तो। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, जो डिप्लोमा है, ऑनलाइन डिप्लोमा मेकअप क्लास जो अभी ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो ये नंबर पे। वहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में सिखाती हूँ। तो अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो, अपने एरिया में बेस्ट टीचर बनना चाहते हो, अपने एरिया में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो भी अपना ड्रीम है गाइज, तो ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग सब कुछ। गाइज, सेल्फ मेकअप वर्कशॉप। तो सेल्फ मेकअप करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपना स्किन पता होना चाहिए कि क्या है आपका स्किन टाइप। अगर आपको स्किन टाइप पता चल गया तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम लोग स्किन टाइप के बारे में ही बात करेंगे, कैसे पहचानना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे डाउट्स है लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस है ये जानने के लिए ही कि स्किन टाइप क्या है हमारी। तो ये क्लास में आपका 100% स्किन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। समझ में आया सब तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आया है। आज के वीडियो में हम लोग स्किन टाइप को कैसे पहचानना है ये सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैसे उसको, क्या आपको लगाना है, प्रोडक्ट्स के बारे में एंड ऑल सब नॉलेज दूंगी। तो स्किन टाइप आपको कैसे पहचाननी है। एक तो हमारी जो स्किन टाइप होती है वो 5 टाइप की होती है। नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव। तो ऐसे 5 टाइप्स होते हैं अपने स्किन टाइप। तो कैसे पता चलेगी कि मेरी स्किन नॉर्मल है या मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, कैसे हमें पता चलेगा। नॉर्मल स्किन का ऐसे भी होता है कि वेदर के हिसाब से चेंज होते रहता है। मतलब समर में आपको लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और विंटर में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ड्राई है। ओके, तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी ये एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आपकी भी स्किन वैसी है कि वेदर के हिसाब से चेंज होती है तो वो भी मुझे नीचे बताना। अगर आप मेरा एग्जांपल लोगे तो हर एक वेदर में मेरी स्किन ड्राई ही है। तो विंटर में थोड़ी एक्सेस ड्राई हो जाती है और समर में अच्छा रहता है, नॉर्मल टू ड्राई में आ जाता है, बट कभी भी ऑयल नहीं छूटता है चेहरे से। तो ऐसे जिनकी स्किन है, जिनके चेहरे से बिल्कुल भी ऑयल नहीं छूटता है ना, तो वो ड्राई में गिना जाता है। तो पहचाने कैसे कि कौन सी स्किन है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को फेस वॉश करना है अपना। फेस वॉश करके आपको एक आधा घंटा ऐसे ही छोड़ना है स्किन को। मतलब कुछ भी मत लगाओ स्किन पे। आधे पौने घंटे तक कुछ भी खाओ मत, मतलब कॉफी वॉफी मत पियो, क्योंकि फिर पसीना वसीना आ जाता है गरम तीखा वीखा खाने से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑयल है या पसीना है। तो कुछ भी मत करो, शांत बैठो, टीवी भी देखो तो एकदम शांत बैठो। और फिर आधे पौने घंटे बाद आपको बस देखना है कि आपके चेहरे पे ऑयल कहाँ पे छूटा है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ऑयल है तो आपको हाथ लगाना है। हाथ लगा के देखो, यहाँ पे हाथ लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ऑयल छूटा है तो आपको लिखना है कि ठीक है चलो चिन पे ऑयल छूटा है। फिर आपको सेकेंड फिंगर यहाँ पे नोज पे देखना है। नोज पे अगर ऑयल छूटा लग रहा है तो आपको वो मार्क करना है। फिर थर्ड फिंगर पे फॉरहेड पे चेक करो, ऐसे प्रेस करो। प्रेस ऐसे ऐसे नहीं करना है, प्रेस करना है। प्रेस करके अगर आपको लग रहा है कि आपके फिंगर पे ऑयल दिख रहा है तो मतलब आपके चिन में, नोज में और आपके फॉरहेड पे ऑयल छूटा है। और फिर आप लोग देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे प्रेस करना है। चीक्स भी प्रेस करके देखो ऑयल छूटा है क्या। और फिर थोड़ा सा उसको ऐसे दबाओगे ना, मतलब थोड़ा लिफ्ट करोगे, तो ये जो स्किन यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो रही है ना, वहां पे आपको सिर्फ देखना है कि पोर्स है क्या। पोर्स मतलब क्या, थोड़े छोटे 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 होल्स होते हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो अगर छोटे छोटे होल्स आपको दिख रहे हैं स्किन में, वो भी आपको देखना है। और फिर फिफ्थ फिंगर ये वाले गाल पे देखो।
तो ऐसे करके आपको पूरा देखना है। अभी आपने ये टेस्ट कर लिया, मतलब एक फिंगर यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ फिंगर और ये फिफ्थ फिंगर, तो ऐसे पूरा आपने टेस्ट कर लिया है अभी कि कहाँ पे ऑयल छूट रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरा टेस्टिंग तो हो गया है आपका। अभी इसके बाद आप लोगों को सिर्फ देखना है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे सिखाती हूँ आगे का कि कैसे आप लोगों को पहचानना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है गाइज, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव और चिन, नोज, फॉरहेड, चिक्स, यहाँ पे आपको टेस्ट करना है। तो कैसे करना है आपको, तो ये टेस्ट आप लोग कभी भी कर सकते हो दिन में, बस आप लोगों को फेस वॉश करना है, वॉश करके आधा घंटा छोड़ना। सबसे फर्स्ट फिंगर से ये वाला पार्ट आपको चेक करना है, चिन। अगर आपको दिख रहा है ऑयल है तो ऑयली के यहाँ पे आप लोगों को एक टिक करना है, चिन। ओके, फिर उसके बाद आपको चेक करना है आपका नोज एरिया। अगर नोज एरिया पे भी आपको दिख रहा है तो नोज एरिया पे भी एक टिक करो। फॉरहेड पे हाथ लगाओ, फॉरहेड पे भी ऐसे दबा के हाथ लगाने से आपको लग रहा है ऑयल आपके फिंगर में दिख रहा है, आपको फिंगर में आया है ऑयल। मतलब जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा चिप्स विप्स खाते हैं तो कैसे हाथ में ऑयल चिपकता है, राइट, वैसे अगर ऑयल चिपक रहा है, ऑयल है हाथों में, तो फॉरहेड के यहाँ पे भी। और फिर चीक्स देखो, चीक्स के यहाँ पे भी अगर ऑयल दिख रहा है तो वहाँ पे भी टिक करो। किसी किसी के लिए क्या होगा, ये चारों यहाँ पे ऑयल छूटेगा। थोड़े लोगों के केस में क्या होगा, कहीं पे भी ऑयल नहीं छूटेगा, जैसे मेरे स्किन में कहीं पे भी ऑयल नहीं छूट रहा है। कॉम्बिनेशन स्किन अगर आप देखोगे तो अगर आपको लग रहा है आपके नोज पे थोड़ा ऑयल छूटा, आपके फॉरहेड पे थोड़ा ऑयल छूटा और आपके चिन पे थोड़ा ऑयल छूटा, तो मतलब ये तीन ही पार्ट में अगर आपका ऑयल छूटा है तो आप हो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका हो आप, कॉम्बिनेशन ऑयली एंड ड्राई का। तो मतलब आपकी स्किन ऑयली भी है, आपकी स्किन ड्राई भी है। क्यों? क्योंकि आपके चीक्स पे ऑयल नहीं छूटा है। ओके, तो आप कॉम्बिनेशन हो गए दोनों का, ठीक है। फिर नॉर्मल में भी ऑयल नहीं दिख रहा है। सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, अगर समर है तो आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा नोज पे दिख रहा है ऑयल, और फिर थोड़ा सा फॉरहेड पे दिख रहा है, चिन पे दिख रहा है, तो उस केस में समर में आप थोड़े से कॉम्बिनेशन में चले जाओगे। और विंटर में आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी ऑयल नहीं छूट रहा है तो आप लोग भी ड्राई में आ जाओगे। फिर सेंसिटिव स्किन जो है गाइस, वो कैसी होती है, रेडनेस होता है उनके चेहरे पे, गाल पे वगैरह, उनके गाल पे वगैरह बहुत ज्यादा, तो उनके गाल पे वगैरह बहुत ज्यादा रेडनेस होता है गाइस। ऐसे स्किन थोड़ी सी निकली हुई भी होती है, फ्लेक्स टाइप्स, तो वैसे स्किन पिंपल्स थोड़े होते हैं, रेडनेस होता है, तो ऐसे स्किन को हम लोग सेंसिटिव बोलते हैं। बट सेंसिटिव स्किन भी आइदर ऑयली होगी या कॉम्बिनेशन, ऑयली होगी या ड्राई होगी। मतलब आपको दिख रहा होगा कि आपके चीक्स पे थोड़ा सा ऑयल छूट रहा है, आपके नोज पे थोड़ा सा ऑयल छूट रहा है, तो आपको बस देखना है कहाँ पे। अगर सिर्फ यहाँ पे ही छूट रहा है तो मतलब कॉम्बिनेशन स्किन में आते हो। अगर आपको दिख रहा है सब जगह पे ही ऑयल छूट रहा है तो ऑयली में आते हो। तो जो भी मैं ऑयली स्किन के लिए बोलूंगी आप लोग भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरे चीक्स पे ऑयल नहीं छूट रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे चिन पे भी ऑयल नहीं छूट रहा है, तो आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे ड्राई हो, यहाँ पे आप लोग ड्राई हो, और फिर इसलिए आप वापस कॉम्बिनेशन में चले जाओगे, थोड़ा सा ऑयली थोड़े से ड्राई हो। तो कुछ ना कुछ होगा सेंसिटिव वालों का भी, इसमें से कोई एक होगा। इधर आप कंप्लीट ड्राई होगे, या इधर आप कॉम्बिनेशन होगे, या इधर आप पूरे ऑयली होगी स्किन आपकी। तो ये हो गया, ये वेदर के हिसाब से चेंज होता है। ये वाला यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेदर, तो ये वेदर के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, सेंसिटिव, ये पांचों मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है कि कहाँ पे ऑयल छूटा है, ये देखना है। अगर ऑयल पूरे फेस पे आपका छूटा है गाइस, तो मतलब आप कंप्लीटली ऑयली स्किन है आपकी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को कैसे प्रोडक्ट्स यूज करने, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ड्राई है मतलब कहीं पे भी ऑयल नहीं छूट रहा है, हर जगह पे ड्राइनेस ही है आपका। नॉर्मल है मतलब वेदर के हिसाब से होगा, और सिर्फ बेबीज की स्किन एकदम ही क्यूट सी नॉर्मल होती है, जहाँ पे ज्यादा ड्राइनेस भी नहीं होता है, ज्यादा ऑयली भी नहीं होता है। बट हमारी जो स्किन होती है टीनेजर या एडल्ट या मैच्योर स्किन, उसमें हमेशा ऑयल छूटता है या ऑयल कम हो जाता है। तो कुछ ना कुछ होगा, ड्राई या कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इन तीनों में ही किसी में तो आएंगे। नॉर्मल में एक्चुअली बेबी स्किन होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वैसे स्किन मिलना थोड़ा मुश्किल है। वेदर के हिसाब से तो आप लोगों की स्किन थोड़ी चेंज होते रहेगी, तो वो आपको देखना। और सेंसिटिव, तो ये 5 स्किन टाइप्स होते हैं गाइस। तो आप लोगों को सबको चेक करना है। ऑयली स्किन,
ऑयली स्किन पे यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ऐसे गड्ढे गड्ढे हैं, पोर्स बड़े बड़े होते हैं, गड्ढे बड़े होते हैं। और ड्राई स्किन अगर आप देखोगे जैसे मेरी है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं पोर्स, ओपन पोर्स जो होते हैं ना स्किन में, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो छोटे होते हैं ड्राई स्किन में, ऑयली स्किन में बड़े होते हैं, इसलिए ऑयल ज्यादा छूटता है। कॉम्बिनेशन स्किन में भी आप देखोगे तो नोज पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, थोड़े पोर्स, ओपन पोर्स वगैरह दिखने मिले। आई होप आज स्किन टाइप के बारे में आपको कैसे पहचानना है, आपकी कौन सी स्किन टाइप है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा गाइस। अच्छा लगा है आज का वीडियो तो मुझे चेक करना और मुझे नीचे बताना कि कौन कौन ऑयली है, कौन कौन ड्राई स्किन है, कौन कौन कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल है और सेंसिटिव है, कौन सी स्किन है आपकी। प्लीज़ मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। और एक्ने प्रोन स्किन भी एक होती है जिसमें एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, स्कार्स होते हैं। तो ये सब जो होता है गाइस, ये सब ऑयली स्किन का है। पिटेड स्कार्स होते हैं, मतलब पिंपल्स आके जाने के बाद जो दाग रह जाता है, जो गड्ढे हो जाते हैं ना, उसको हम पिटेड स्कार्स बोलते हैं। तो वो सब मोस्टली ऑयली स्किन के ही लक्षण होते हैं, ज़्यादा एक्ने और कुछ भी लगाने से पिंपल्स आते हैं, तो सेंसिटिव स्किन होता है। कैसा लगा आज का वीडियो और आप एक्साइटेड हो क्या सेल्फ मेकअप सीखने के लिए? तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना वीडियो को जितना हो सके उतना, ताकि मुझे भी हेल्प मिले और आप लोगों को भी हेल्प मिले और हम लोग जल्दी से 800K तक पहुंच जाए। ओके, सो आई नीड योर सपोर्ट एंड योर हेल्प। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।